वीडियो में हम बात करेंगे कि वृश्चिक राशि का, स्कॉर्पियो राशि का ये महीना अप्रैल का कैसा जाएगा। अगर आपका चंद्रमा 8 नंबर की राशि में बैठा हुआ है, मतलब वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि की, ये किस तरीके से उनका ये वाला महीना जाने वाला है। तो ये है वृश्चिक राशि की कुंडली, जो कि पूरे महीने इसी तरीके से आपकी कुंडली रहेगी। और ट्रांजिटर प्लैनेट कहाँ कहाँ जाएंगे वो यहाँ पे पॉजिटिव है। आपका चंद्रमा 8 नंबर की राशि में है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अब यहाँ पे देखिए 12 नंबर की राशि मतलब मीन राशि में यहाँ पे 6 प्लैनेट्स नजर आ रहे हैं। शनि, मरकरी, वीनस, सूर्य और राहु। और यहाँ पे मैंने नेपट्यून भी लिखा हुआ है। अब देखिएगा, मैंने नेपट्यून को हाईलाइट करके लिखा हुआ है। अक्सर हम लोग 9 प्लैनेट्स की बात करते हैं और नेपट्यून की बात नहीं करते हैं, यूरेनस, प्लूटो की बात नहीं करते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इनकी बहुत बात होती है और मैंने ये यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि 2011 में नेपट्यून ने ट्रांजिट किया था पाइसेस में, और पाइसेस जो है वो नेपट्यून की फेवरेट राशि है। यहाँ पे ये फुली अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से अपना जो है रिजल्ट देते हैं। और डेफिनेट बात है कि यहाँ पे बहुत सारे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं और नेपट्यून भी यहाँ पे 2026 तक रहेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, हम लोग की लाइफ में भी इसका इफेक्ट बहुत पड़ेगा। तो हमें पता होना चाहिए कि नेपट्यून का यहाँ पे रहने से हमारी लाइफ में क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ शनिदेव की, तो 29 मार्च 2025 को शनिदेव जो है वो अपनी कुंभ राशि से मीन राशि में ट्रांजिट किया था उन्होंने, और वो यहाँ पे आए थे। उसके अलावा राहु देव तो ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हुए थे और मरकरी, वीनस, सूर्य देव भी यहाँ पे पहले ही से थे। राहु देव जो है वो रेट्रो है, रेट्रो होते हैं, वो हमेशा उल्टी चाल चलते हैं। और मरकरी जो है और वीनस जो है वो इस वक्त यहाँ पे रेट्रो है। सूर्य देव जो है यहाँ मीन राशि में रहेंगे 14 अप्रैल तक। उसके बाद सूर्य देव जो है अपनी उच्च राशि एरीज में आ जाएंगे। उसके बाद मंगल देव जो है वो मिथुन राशि में बैठे हुए हैं और 5 अप्रैल को वो कर्क राशि अपनी नीच की राशि में आ जाएंगे। सूर्यदेव उच्च की राशि में आएंगे, मंगल देव नीच की राशि में आएंगे। नीच की राशि वो होती है जहाँ पे प्लैनेट्स उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते, तो वो अपनी पूरी पावर से वहाँ पे काम नहीं करते हैं। और उच्च की राशि वो होती है जहाँ पे प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो वहाँ पे उनके अंदर जितनी पावर होती है वो अपनी पावर को प्रॉपरली पूरी तरीके से यूज़ करते हैं। और सूर्यदेव क्योंकि साल का पूरा एक चक्र जो लगाते हैं, एक महीना एक राशि में, तो वो एरीज में भी पूरे साल भर में एक ही बार आते हैं। तो यहाँ फाइनली सूर्यदेव जो है 14 अप्रैल को उच्च के हो जाएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जुपिटर की, तो जुपिटर जो है देवगुरु बृहस्पति, वो वृषभ राशि में ही पूरे महीने रहेंगे और केतु, राहु भी वहीं पे पूरे महीने रहेंगे। और मरकरी, वीनस जो है वो भी पूरे महीने यहीं पे रहेंगे, लेकिन मरकरी इस समय रेट्रो है, तो मरकरी जो है वो मार्गी होंगे 7 अप्रैल को, और शुक्र जो है वो भी रेट्रो है और वो 14 अप्रैल को मार्गी होंगे। तो ये है ओवरऑल आपकी कुंडली। अब देखते हैं कि आपका ये महीना कैसा जाएगा। तो ये तो है पर्सनलाइज कुंडली। अब इसके अलावा अगर आप पूरी तरीके से 100% रिजल्ट के हिसाब से कैलकुलेशन चाहते हैं कि आपकी अपनी कुंडली कैसे जाएगी, तो वो डिपेंड करता है आपकी खुद की प्लैनेटरी पोजीशंस में, आपकी कौन सी दशा अंतर्दशा चल रही है, आपके प्लैनेट जो है वो कहाँ पे पोजिशन है। अगर आपको आपको अपनी प्लैनेटरी पोजिशंस के हिसाब से प्रिडिक्शन लेनी है, तो उसके लिए नीचे दिए गए नंबर से आप संपर्क करिएगा, तो उससे आपकी पर्सनलाइज कुंडली का प्रिडिक्शन हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि शनि का ट्रांजिट 29 मार्च को हुआ था, और 29 मार्च में जब शनि ने ट्रांजिट किया था तो उस वक्त वृश्चिक राशि की ढैया जो है वो समाप्त हुई थी। ढैया मतलब 2.5 साल से वृश्चिक राशि की ढैया चल रही थी। जब चंद्रमा से शनि जो है चतुर्थ भाव में या अष्टम भाव में आते हैं तो ढैया होती है। और अब क्योंकि चंद्रमा से पंचम भाव में शनिदेव ने ट्रांजिट किया, तो वृश्चिक राशि वालों की ढैया जो है वो समाप्त हुई। और देखा जाए तो यहाँ पे लग्नेश, मंगल जो है वो लग्नेश है, और लग्नेश कहाँ पे बैठे हुए, लग्नेश अष्टम में बैठे हुए। अब लग्नेश जो हैं वो नीच के तो होके आएंगे, लेकिन कहाँ चले आएंगे, भाग्यस्थान में। लग्नेश का भाग्यस्थान में जाना अपने आप में बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव बात है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि हो सकता है कि आपके पूरे महीने, पिछले 1 महीने से सर में दर्द हो रहा हो, कुछ अगर माइग्रेन के आपको इश्यूज हों, या
नींद ढंग से नहीं आ रही हो, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे 5 अप्रैल के बाद सॉल्व होती हुई नजर आएंगी। और इम्यून सिस्टम भी आपको दिखेगा, आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, ओवरऑल इम्यून सिस्टम भी आपका अच्छा होगा, क्योंकि जब लग्नेश है और वो जो है लग्नेश आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे तो आपका जो भाग्य है वो भी तो आपका साथ देगा। आपकी हेल्थ, आप लग्नेश मतलब आप खुद, तो आपका लग्नेश जो है वो भी बेटर हो जाएगा, जो कि अष्टम में बैठा हुआ था। और एक चीज और है कि आपके सारे मैक्सिमम प्लैनेट्स यहाँ पे 5th हाउस में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे आपका सारा ध्यान जो है ना वो कहाँ पे केंद्रित होगा, 5th हाउस में। अब 5th हाउस किस चीज़ का होता है? 5th हाउस होता है बच्चों का, 5th हाउस होता है आपकी हॉबीज़ का, 5th हाउस होता है आपकी खुशी का, 5th हाउस होता है आपकी लव लाइफ का भी। तो आपका सारा का सारा ध्यान जो है ना इसी घर में आके हो जाएगा। देखिए, जो लोग कंसीव करने के लिए वेट कर रहे हैं तो ये उनके लिए एक अच्छा टाइम है। उसके अलावा क्योंकि 5th हाउस पूरी तरीके से एक्टिवेट है, आपके बच्चे हैं तो ये आपके बच्चों की तरफ पूरा ध्यान देने वाला टाइम है और आपका ध्यान भी उधर जाएगा। देखिए, बस शनि राहु जो हैं वो दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, वो जो थोड़े से डिस्प्यूट पैदा करते हैं। उसके अलावा उच्च का शुक्र यहाँ पे बैठा हुआ है जो कि बहुत अच्छा है। सूर्य भी यहाँ पे 14 तारीख को ट्रांजिट कर जाएंगे 6ठे भाव में, तो एक तरीके से सूर्य भी यहाँ से चले जाएंगे। ओवरऑल देखा जाए तो 5th हाउस आपका जो है वो पॉजिटिव ही है यहाँ पे। आप, लेकिन एक बात है, आप है ना यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि शनि और राहु भी बैठे हुए ना, तो कहीं ना आप कंफ्यूज भी होंगे। मतलब आप पूरी डेडिकेशन से अपनी लव लाइफ में उनके लिए ध्यान देंगे, पूरी डेडिकेशन से आप अपने बच्चे पे ध्यान देंगे, लेकिन साथ में ना राहु वहां पे आपके कर्मों में कहीं ना कहीं बाधा लाके आपको कंफ्यूज करेगा। आपसे बोलेगा कि क्या जो आप कर रहे हैं वो ठीक है, क्या आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोच रही हैं, क्या आपको यही करना ही सेटिस्फेक्शन देगा। तो इस तरीके का भ्रम जो है वो बहुत ज्यादा आपको पैदा करेगा। वो राहु देव के ही काम है, वो तो करेंगे करेंगे पंचम में बैठ के। उसके बाद अगर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी चीज अगर आप सोच रहे हैं, क्योंकि 5th हाउस में बहुत सारे प्लैनेट्स है, जब तक राहु और शनि दोनों की युति है, तो मैं ये बोलूंगी कि अगर आप कहीं पेपर देने जा रहे हैं, कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर पॉसिबिलिटी है तो थोड़ा सा स्थगित कर दीजिए ये महीना। अगर नहीं है पॉसिबिलिटी फिर तो आपको देना है, लेकिन अगर मैं देखूंगी तो रिजल्ट जो है उसमें बहुत अच्छा आने की उम्मीद थोड़ी सी मुझे कम लगती है। हाँ, लेकिन 14 अप्रैल को जब सूर्यदेव यहाँ से हट जाएंगे तो फिर चीजें जो है वो बेनिफिट हो जाएंगी, क्योंकि सूर्यदेव उच्च के होके आ जाएंगे, चाहे 6ठे भाव में ही आएंगे, लेकिन उच्च के होके सूर्यदेव वहां पे आएंगे। अगर कोई व्यक्ति नौकरी के बारे में भी सोच रहा है, नौकरी बहुत टाइम से उसको जॉब नहीं मिल रही है, तो उसको जॉब भी मिल जाएगी और उसको एक्चुअली उसका विजन क्लियर हो जाएगा कि उसको एक्चुअली करना क्या है लाइफ में। जो कंफ्यूजन, जो 2.5 साल की ढैया भी चल रही थी और मंगल देव भी अष्टम में बैठे थे, तो जो कंफ्यूजन, जो सर में बहुत सारी चीजें, जो भ्रम था, उन सब चीजों की क्लैरिटी हो जाएगी। प्रोफेशनल लाइफ विल बी वेरी गुड। अगर कोई सरकारी नौकरी वगैरह के बारे में आप अप्लाई करना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा टाइम है, आप कर सकते हैं, लेकिन 14 अप्रैल के बाद। 14 अप्रैल तक तो आपको वेट करना पड़ेगा, और 14 अप्रैल तक वेट करेंगे तो प्रमोशन के भी चांसेस हैं। अगर बहुत टाइम से आप प्रमोशन का वेट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे प्रमोशन भी मिल जाएगा। पंचम भाव में सारे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। राहु और शनि जब भी बैठते हैं तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करते ही करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो आप कोई भी न्यू एक्टिविटी और कोई भी नई चीज़ आप करने लगेंगे ना, तो आपको एक भ्रम पैदा करेंगे वो कि ये आपको करना है कि नहीं करना है। उसके अलावा मरकरी वीनस भी रेट्रो है। जब मरकरी वीनस स्ट्रेट हो जाएंगे और उसके बाद सूर्य देव भी यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि सन भी अगर देखा जाए तो इनके फ्रेंड तो नहीं है, तो चीजें थोड़ी सी हल्की हो जाएंगी। तो उसके बाद आप कुछ ट्राई कर सकते हैं 14 अप्रैल के बाद। अब क्योंकि जुपिटर आपके यहाँ बैठे हुए हैं, तो मतलब ये कह सकते हैं जुपिटर जब यहाँ पे बैठे हुए हैं तो ये कि आपके स्पाउस का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। मतलब वो आपको बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप किसी बिजनेस से रिलेटेड कोई पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, तो वो पार्टनरशिप में भी आपको बहुत गेन्स एंड प्रॉफिट्स मिलेंगे, बेनिफिट होगा। लेकिन बेनिफिट ऐसा होगा ना कि जब तक केतु यहाँ पे बैठे हुए हैं, केतु जो है वो चीजों से आपको दूर करते हैं, केतु जो है वो इच्छा कम करते हैं। तो जब तक केतु यहाँ पे बैठे हुए हैं तो आपको खुद ही नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि आपका बेनिफिट किस में है। जब केतु यहाँ से ट्रांजिट कर जाएंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होने के चांसेस हैं।
अब एक बार एक नज़र पूरा कुंडली में दोबारा देख लेते हो तो देखिए, अगर मैं हेल्थ वाइज बोलूँ तो हेल्थ वाइज आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद अगर मैं देखती हूँ दूसरे भाव, आपको मनी वाइज अगर देखती हूँ तो मनी वाइज भी ये फाइनेंशियल तौर पे भी ये वाला महीना आपका सही है। आपका 5th हाउस जो है वो बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड है, बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स वहाँ पे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। आपका पूरा फोकस आपके बच्चों में रहेगा, आपके प्यार में रहेगा। स्पाउस अगर मैं बोलूँ तो स्पाउस से आपको 100% जो है वो सहयोग भी मिलेगा। कोई भी पार्टनरशिप अगर आप कर सकते हैं, उस पार्टनरशिप से आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट का एहसास आपको नहीं होगा, आपको महसूस नहीं होगा कि आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि केतु जो है वो 11वें भाव में बैठे हुए हैं। प्रोफेशनल लाइफ आपकी बहुत अच्छी जाने वाली है, नए नए आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी मिलेंगी। अगर आप रेगुलर कहीं जॉब कर रहे हैं और बहुत टाइम से आप प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, तो ये प्रमोशन का भी आपका टाइम है, तो वो भी सही रहेगा। ओवरऑल भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि आपके लग्नेश जो है वो भाग्य स्थान में आ जाएंगे 5 अप्रैल के बाद। तो ये महीना आपका ओवरऑल जो है अच्छा जाने वाला है। ये तो है जनरलाइज कुंडली वृश्चिक राशि वालों की। अगर आपको अपनी पर्सनलाइज कुंडली बनवानी है, दशा अंतरदशा के बारे में जानना है, अपनी प्लैनेटरी पोजीशंस के बारे में जानना है, तो नीचे दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे जरूर मेंशन करिएगा। धन्यवाद।